हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है संडे, शाम के बज रहे हैं 4। और सुबह से वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं मैंने। सिर्फ पढ़ाई की थी और सुबह सुबह खेलने गया था। दैट्स इट। और अभी मैं जाऊंगा जिम और आज है आर्म्स डे। और चल के दिखाता हूँ क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ, मे बी कोई हो। बस ये चाहता हूँ कि जिम पूरी खाली मिले। जाने के लिए रेडी हूँ, बॉटल भी रेडी है, लिफ्ट भी चल चुकी है। और जिम खाली रहने का मेरा बस यही है कि लोग ज़्यादा आते हैं तो भीड़ हो जाती है, और भीड़ की वजह से वो लोग म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देते हैं, फिर आवाज़ नहीं आती है कुछ भी। तो मैं चाहता हूँ शांति से बिल्कुल मतलब वीडियो बन जाए और मतलब हो जाए, वरना फिर वीडियो नहीं बन पाएगी अगर ज़्यादा लोग होंगे तो। इसलिए मैं 4 बजे जा रहा हूँ आज। इतनी जल्दी जाने का एक और रीज़न है, नया नया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया और ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया नई नई। तो फिर मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग की जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल शांति में निकले, कोई ना देखे, अकेले अकेले बना पाऊँ सब कुछ। और बस यही है, बस कि कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में जज बहुत करते हैं। बस उसी चीज़ से बचना चाहता हूँ अभी। चीज़ देखो भाई, ग्लो। भाई ये चेहरे का ग्लो तो भाई कभी नहीं जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, बस ये ग्लो नहीं जाएगा। बिल्कुल जो चाहता था वो तो मिला नहीं। जिम में भाई कम से कम 10 लोग हैं, वो भी 4 बजे। लेकिन ये वो वाले लोग हैं जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जिम जॉइन करते हैं और जिनको शर्म आती है कि भाई लोगों के सामने नहीं करना। ये वो वाले लोग हैं। एक टाइम पे मैं भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो फिर भी, लेकिन जो भी अब तो करना पड़ेगा उनके सामने ही। फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी ट्राइसेप पुल डाउन्स। मैं बहुत खाता हूँ। सेटअप भी रही जो ये मेरी आर्म्स की हमेशा पहली एक्सरसाइज होती है। और इसके साथ मैं मारता हूँ हैमर कर्ल्स, एंड हैमर कर्ल्स के बाद क्रॉस केबल ट्राइसेप्स के लिए वापस, एंड लास्ट बाइसेप कर्ल्स। बस ये 4 एक्सरसाइज मारता हूँ। उसके बाद एक एक्सरसाइज फोर आर्म्स के लिए, मतलब टोटल 5 आर्म्स के लिए। और बस यही पूरा रूटीन होता है मेरा। टोटल 5 एक्सरसाइज के बाद अभी तो मैंने वार्म अप सेट किया था ट्राइसेप का, और इसके बाद मैं मारूंगा बाइसेप कर्ल्स, बाइसेप कर्ल या फिर हैमर कर्ल्स। मोस्ट प्रोबेबली हैमर कर्ल्स मारूंगा। यस। तो पहले अभी तो मेरा वार्म अप सेट था। मैं टोटल आर्म्स के लिए 5 एक्सरसाइज मारता हूँ। एक तो मेरी ये हो गई ट्राइसेप पुल डाउन्स, एंड एक ट्राइसेप के लिए एक और क्रॉस केबल जो लॉन्ग हेड के लिए यूज़ होती है, एंड हैमर कर्ल्स एंड बाइसेप कर्ल्स। और एक फोरआर्म के लिए या तो रिस्ट रोटेशंस या फिर रिस्ट कर्ल्स। ये मैं 5 एक्सरसाइज करता हूँ बस अपने आर्म डे के दिन, और इससे एक्स्ट्रा तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। अब वो डिपेंड करता है कि कितना मसल को कितना मतलब स्ट्रेस में डाला है, या फिर अगर पंप कम है तो फिर 1-2 एक्सरसाइज और ऐड कर देता हूँ। लेकिन मेनली मेरी 4 ही 5 एक्सरसाइज होती हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ हर बार। एंड मैं अपने 3 सेट पुल डाउन से करूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा हैमर कर्ल्स। ट्राइसेप के पहले एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद मैं मारूंगा अपने आर्म्स के लिए हैमर कर्ल्स। अब हैमर कर्ल्स के लिए मेरे को अपना सेटअप लगाना पड़ेगा। भाई हैमर कर्ल मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज है आर्म्स के लिए। मतलब जो पंप मेरे को हैमर कर्ल्स के लिए मिलता है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता। चाहे मैं बाइसेप कर्ल्स करूँ या फिर कोई और करूँ, लेकिन हैमर कर्ल्स भाई मेरी फेवरेट है। तो मैं बाइसेप से स्टार्ट करूँगा।
पहले सेट में जो पंप आता है ना इस टाइम पे, जब हैमर कर्ल्स करता हूँ मैं, भाई इसकी फीलिंग कुछ ज़्यादा अलग होती है। हैमर कर्ल करने का एक और फ़ायदा ये है कि ये हमारे फोर आर्म्स को भी टारगेट करता है, तो हमें फोर आर्म्स के लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं मारनी पड़ती है। तो हैमर कर्ल के साथ अगर मैं आखिरी में रिस्ट कर्ल्स भी कर लूँ तो मेरा फोर आर्म्स का वर्कआउट पूरा ख़त्म हो जाएगा। बल्कि बाइसेप तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे फोर आर्म्स का भी वर्कआउट पूरा हो जाएगा। दो एक्सरसाइज काफ़ी हैं, हैमर कर्ल्स बाइसेप के भी और फोर आर्म्स के लिए भी, और लास्ट में फोर आर्म्स के लिए एक रिस्ट कर्ल्स। तो भाई बाइसेप और फोर आर्म्स इसी सेट के साथ मेरा एक बाइसेप का एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। अब मैं वापस ट्राइसेप करूँगा। ये ट्राइसेप और लास्ट होगा, 2 ट्राइसेप 2 बाइसेप। इस बार मैं करूँगा क्रॉस केबल पुल डाउन्स, जो हमारे लॉन्ग हेड को टारगेट करता है। एंड उसके बाद फिर से बाइसेप कर्ल्स, फिर एक फोर आर्म्स की मार के ख़त्म। इस एक्सरसाइज में ट्राइसेप जो पेन करता है भाई वर्थ इट है। क्रॉस केबल का फाइनल सेट मारूंगा, उसके बाद वापस बाइसेप पे, लेकिन इस बार बाइसेप पे मैं मारूंगा केबल बाइसेप कर्ल्स। हाँ भाई, पहले आप ये करना। इसी के साथ आज का पूरा ट्राइसेप सेशन ख़त्म। अब एक बाइसेप और एक फोर आर्म्स, जिसमें से बाइसेप को मैं इसी मशीन पे करूँगा इजी बार लगा के, वो मेरे को ज़्यादा पसंद है। दो ही एक्सरसाइज में मेरा अच्छा खासा पंप आ जाता है, क्योंकि मैं उसको हाई इंटेंसिटी से करता हूँ। मतलब जितना वेट मेरे से ज़्यादा उठता है मैं अपने मैक्सिमम जाता हूँ। मैक्स 10 से 15 मिनट का और वर्कआउट करूँगा, क्योंकि 3 एक्सरसाइज तो मेरी हो ही गई है। और फिर इसके बाद लास्ट में इजी बार कर्ल्स पे बाइसेप मारूँगा मैं, क्योंकि अब जिम में भीड़ बढ़ रही है, तो मे बी ये लोग स्पीकर ऑन कर देंगे, तो उसकी वजह से आवाज़ नहीं आएगी। तो फिर पिछली बार भी यही होता, लास्ट ब्लॉग में जब मैं शोल्डर्स करने आया था तो उस पर रेडी हुआ गया था, तो मेरे को उस पार्ट को ट्रिम करना पड़ा था। तो बस 10-15 मिनट मैक्स करके ख़त्म करूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा चुका हूँ। और अब एक इजी बार पे बाइसेप मारूँगा। पूरे दिन में 2 ट्राइसेप 2 बाइसेप, और ये मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी। अब इसको रैप अप करके ख़त्म। एक मैंने सोचा थी कि फोर आर्म्स मारूंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में और हैमर कर्ल्स में दोनों में मेरे फोर आर्म्स अच्छे खासे पंप हो गए, तो फिर उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे को। सो वर्कआउट हो गया ख़त्म। पंप चेक करो, चार ही एक्सरसाइज में ना मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है, मतलब आर्म्स का, और अच्छा खासा पंप भी आ जाता है। सो अब मेन चीज़ पे आते हैं। मैं ये व्लॉगिंग कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे को होना है और ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि मैं लोगों के बीच बोल पाऊँ।
अगर मैं लोगों के सामने कैमरा लेके जा रहा हूँ तो मेरे को शर्म ना आए, जो मेरे को आती है अभी भी, जिसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे ही जाएगा। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किए मेरे को 1.5 महीना हो गया, लेकिन मैंने इंस्टा पे ज़्यादातर पोस्ट किए हैं एंड यूट्यूब पे तो मेरे को 1 या 1.5 हफ्ता हुआ सिर्फ। ये मेरा 3rd ब्लॉग है। मैंने पहले 2 ब्लॉग जो बनाए हैं ना, उसमें भी मैंने ऐसा डर डर के बनाया है, जिसमें मेरे दोस्त साथ में थे, इसलिए मैं उसको बना पाया। लेकिन जो दिक्कत आती है वो अकेले में आती है। अकेले व्लॉग बनाना मुश्किल होता है क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं होता। मैंने अभी ट्राइपॉड लिया नहीं है, सून मैं ले लूँगा। लेकिन जो ट्राइपॉड तो चलो ले लूँगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मेरे को खुद बिल्ड करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। मैं बस ये चाहता हूँ कि भले ही मैं यूट्यूब से या फिर कंटेंट क्रिएशन पे या फिर मतलब कंटेंट क्रिएशन से यूट्यूब से मैं सक्सेसफुल ना बनूँ, मुझे बस कॉन्फिडेंट होना है और मैं ये करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा और जितना हो सके उतना करूँगा। दोस्तों के सामने तो ये होता है कि हाँ चलो दोस्त हैं तो चीज़ें हो जाती है। अभी मैं अकेला शूट कर रहा हूँ तो मेरे आसपास बहुत लोग हैं और मे बी ये देख के जाए, तो मेन दिक्कत यही कॉन्फिडेंस ही आ जाती है। बस मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अब कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम 2 व्लॉग्स तो डालूँ नेक्स्ट टाइम से। बाय बाय।